हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इफ P is any arbitrary point on the circumcircle of the equilateral triangle of side length L units, then mod of PA वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस mod of PB का स्क्वायर प्लस mod of PC का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हिच वन. 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है. तो लेट्स डू इट. इसका सॉल्यूशन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है एबीसी. ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है एबीसी. एंड ये जो हमें सर्कल ड्रॉ किए, ये सर्कल इसका सर्कम सर्कल है. सपोज दिस पॉइंट इज पी. ये पॉइंट एक आर्बिट्ररी पॉइंट है एंड ये थ्री, ये ट्राइंगल का मीडियन है एंड ये पॉइंट सपोज पी, सॉरी एम, and this side is A, this side is B and this side is C. Since ABC is an equilateral triangle, इसका जो ये सर्कमसेंटर है, इसका ये सर्कमसेंटर ऑलवेज ओरिजिन होगा, तो ये 0 0 होगा. नाउ पी ए वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा? पी ए वेक्टर, सॉरी पी कैपिटल ए वेक्टर हमें मिल जाएगा ए वेक्टर माइनस पी वेक्टर. पी बी वेक्टर हमें क्या मिल जाएगा? बी वेक्टर माइनस पी वेक्टर. एंड सिमिलरली पी सी वेक्टर हमें क्या मिल जाएगा? सी वेक्टर माइनस पी वेक्टर. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है मॉड ऑफ पी ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ पी बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ पी सी वेक्टर का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस पी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर माइनस पी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस सी वेक्टर माइनस पी वेक्टर का होल स्क्वायर. तो विच इज इक्वल टू ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस पी वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट पी वेक्टर. सिमिलरली बी वेक्टर माइनस पी वेक्टर का होल स्क्वायर होगा तो बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस पी वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स इंटू बी वेक्टर डॉट पी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस पी वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स इंटू सी वेक्टर डॉट पी वेक्टर. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 3 पी वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस 2 पी वेक्टर का 2 पी वेक्टर एंड कॉमन आ जाएगा यहाँ से हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर. सपोज इसको इक्वेशन 1 मानते हैं. सिंस ABC is an equilateral triangle, since ABC is an equilateral triangle, इसका जो सेंट्रोइड होगा दैट मीन्स सर्कम सेंटर के साथ बराबर होगा. सेंट्रोइड इज ऑलवेज इक्वल टू सर्कम सेंटर. दैट मीन्स सेंट्रोइड क्या है यहाँ पे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइड बाई 3. ये किसके साथ बराबर होगा? ओरिजिन के साथ, दैट इज 0,0. तो यहाँ से हमें क्लियरली विजिबल हो रहा है जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका वैल्यू क्या मिल गया? 0. देयरफॉर इक्वेशन 1 विल बी क्या मिल गया हमें? ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 3 पी वेक्टर का स्क्वायर. एंड ये जो हमें ए वेक्टर, ये सर्कल का सपोज आर वेक्टर मानते हैं रेडियस, तो ये मिल गया हमारा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर
प्लस 3r² विच इज इक्वल टू 6r²। तो हमें r² का वैल्यू फाइंड आउट करना है। उसके बाद हम ये टोटल जो क्वेश्चन है मॉड ऑफ पी ए वेक्टर का होल स्क्वायर मॉड ऑफ पी बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ पी सी वेक्टर का होल स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। नाउ in triangle AMB, in right angle triangle AMB, we can say that by the help of Pythagoras theorem, AM square plus BM square is always equal to AB square। एंड ये ट्राइंगल का जो साइड है ये क्या है, हमारा L गिवन है। सो AM स्क्वेयर BM हमें L गिवन है, सॉरी ये L/2 होगा बिकॉज ये टोटल L है, तो ये हो जाएगा L/2। तो L/2 का होल स्क्वायर दैट मीन्स L²/4 इक्वल टू AB हमारा क्या है L है, तो L²। सो दैट इम्प्लाइज AM स्क्वेयर इक्वल टू L² माइनस L²/4 विच इज इक्वल टू 3L²/4, ये हमें गिवन मिल गया। एंड AM क्या होगा हमारा, ये जो AM, ये AM हमारा क्या हो जाएगा, हमें साइड क्या गिवन है, ये टोटल साइड हमें A गिवन है, तो AM हमें मिल जाएगा 3A डिवाइड बाई 2/3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू हमें गिवन क्या है 3L²/4। एंड A के जगह जब हम R रिप्लेस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें R² का जो वैल्यू मिलेगा ये आ जाएगा हमारा L²/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, A के जगह R पुट करेंगे तो 9R² डिवाइड बाई 4/9 विच इज इक्वल टू 3L²/4। तो इसके साथ ही कैंसिल होके R² का वैल्यू मिल गया L²/3। सो देयरफॉर हमें फाइनली क्या वैल्यू फाइंड आउट करना था, देयरफॉर फाइनली हमें फाइंड आउट करना था इसका वैल्यू फाइंड आउट करना था। एंड ये इसका वैल्यू हमें फाइनली क्या फाइंड आउट किया 6r²। तो देयरफॉर 6r² का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 इंटू r² का वैल्यू L²/3, तो विच इज इक्वल टू 2L² इज द फाइनल आंसर। तो ये टोटल ऑफ जो क्वेश्चन हमें पूछा था मॉड ऑफ PA² मॉड ऑफ PB² प्लस मॉड ऑफ PC², ये क्या मिल गया 2L²। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द फाइनल आंसर, 2L² is the final answer. I hope all of you understand. Thank you. All the best.